हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप सभी को कक्षा 12 रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में अगर कुछ भी नहीं पढ़कर जाते हैं और बोर्ड सेंटर में आप पहुंच गए, डर लग रहा है कि हमको कॉपी कैसे लिखना है और हमको अगर रसायन विज्ञान में कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपको कॉपी कैसे भरना है, कॉपी में क्या देखकर टीचर फुल नंबर दे रहा है और क्या देखकर उसमें नंबर काट लिया जा रहा है, सारा कुछ मैं आप सभी को बताऊंगा। देख लीजिएगा, मैं 2025 का वायरल का पेपर लेकर आया हूँ रसायन विज्ञान का, ठीक है। और ये रसायन इंटर परीक्षा का इंटर का मैं फ्रंट पेज लेकर आया हूँ और कॉपी मैं आपको लिख कर बताऊंगा। देखिए, टॉपर की कॉपी है, बोर्ड परीक्षा में सेम ऐसे टॉपर जो मिलते हैं यानी कि आपको भी मिलेगा। तो अगर आप लोग बिना पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, एक खूंटी भी नहीं पढ़े हैं और बोर्ड सेंटर में पहुंच गए हैं तो आपको क्या लिख देना है ऐसा कि एग्जाम में इंप्रेस हो जाए और आपको 70 में 70 नंबर बिल्कुल देकर चला जाए। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, तो आप लिख के लिए वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें अगर कुछ भी नहीं पढ़े, एक जो कमजोर छात्र उनके लिए वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मेरे साथियों आप सभी को देखिए, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप लोग फ्यूचर लेयर अनूप सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, स्टडी, संस्कृत, आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, हैंडराइटिंग नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 2025 के मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ मिलने वाला है मात्र 29 रुपये में। अगर आप लोग कक्षा 10 कक्षा 12 की तैयारी करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आपको 29 रुपये पेमेंट करना, सब कुछ मिलने वाला, ठीक है। 150 PDF से अधिक मिलेगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुल विषय का अगर मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इसी नंबर पे आपको 29 रुपये पेमेंट करना है, सब कुछ मिल जाएगा सभी को, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते मैं आप सभी को भरकर बताऊंगा एक एक क्वेश्चन को कि कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में पहुंच गए क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से पेन का यूज करना है, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को भगाकर मत देखिएगा वरना छूट जाएगा तो आप भी झूल जाओगे। देखिए, बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले आपको कौन कौन से पेन लेकर जाना है, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं, तो मैं बता दूं आपका राइटिंग जिस पेन से बैठता हो केवल वही पेन लेकर जाना है, ना कि नया पेन। तो अगर नया पेन लिए हैं तो उसको अच्छे से चला लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने देखिए सब कुछ बताऊंगा, मैंने एक पेन लिया हूं और देखिए कौन कौन से पेन आपको लेकर जाना है। कम से कम 2 से 3 नीला पेन लेकर जाना है। क्यों इतना ज्यादा लेकर जाना है? देखिए, अगर आपका स्याही खत्म हो जाता है या छल्ला गिर जाता है तो आप मांग नहीं सकते बोर्ड सेंटर में, क्योंकि वहां कैमरा चारों तरफ लगा, निगरानी में रहते हैं आप, तो ये गलती भूल कर भी नहीं करना है, ठीक है। तो 3 पेन लेकर जाना है, उसके बाद में एक स्केच लेना है, एक काला पेन लेना है, एक स्केल लेना है। ये 5 चीज अपना जरूरी है लेकर जाना, ठीक है। चलिए मैं आप सभी को एक कॉपी का फ्रंट पेज भर के बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फ्रंट पेज है बोर्ड परीक्षा 2025 का इंटर का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान देना है, तो सबसे पहले आपको उस बातों को ध्यान देना है जो बोर्ड सेंटर में ज़्यादा खास होता है। तो मान लीजिए ज़्यादा खास क्या होता है प्यारे साथियों, तो वो होता है रोल नंबर। अब आपको रोल नंबर कैसे लिखना है, बहुत ही सारे स्टूडेंट बोलते हैं, सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि भैया हम रोल नंबर लिख नहीं पाते, तो कैसे लिखना है। तो आपका कॉपी चेक होगा तो रोल नंबर से ही होगा, तो आपको वो गलती बिल्कुल नहीं करना है। मान लीजिए देखो बोला परीक्षार्थी का अनुक्रमांक में अनुक्रमांक अंकों में लिखो, तो अंकों मतलब जैसे 12, 22, 52, 24, 10 ये मेरे का हुआ, तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या बोला, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। आप शब्दों में कैसे लिखना है, तो लिखना है जैसे 1 है तो 1 लिखो, 2 है तो 2, 2 है तो 2, 5 है तो 5, 2 है तो जो, ऐसे करके आपको लिखना है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला विषय, तो विषय किसका है, तो मैंने भाई रसायन विज्ञान का पढ़ा रहा हूँ, ये जिस विषय का है आपको उसका भर देना है। तो मान लीजिए रसायन विज्ञान, तो ये लिख दो रसायन विज्ञान।
राइटिंग से आपको जो काम करना राइटिंग से करना, क्योंकि नंबर राइटिंग से मिलता है भाइयों, ठीक है। और ये क्या, विषय एवं प्रश्न पत्र। तो विषय प्रश्न पत्र का कहने का मतलब, अगर आपका पहला पेपर है तो पहला लिखिए, दूसरा तो दूसरा। तो मान लीजिए दूसरा पेपर है तो दूसरा लिखना। अब ये क्या है, तथा संकेतनांक प्रश्न पत्र पर अंकित सेकंड। इसका कहने का मतलब है कि ये जो पेपर का कोड होता है, ये वाला 347 जीके, ये पेपर का कोड होता है, इसमें आपको फिल करना होता है ना। तो क्या है, 347 जीके, ठीक है, ऐसे आपको भर लेना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में आपको ये जो है परीक्षा के दिन जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं उस दिन आपको ये डालना। तो परीक्षा के दिन मान लीजिए आप देने चले गए मंगलवार को, तो मंगलवार को आपको लिखना होगा, है ना। चलिए अब नीचे क्या, परीक्षा की तिथि एवं पाली। तो परीक्षा की तिथि, तो भाई अगर इंटर है तो इंटर का तो बाद में होता है, तो ये प्रथम पाली नहीं होगा, ये आपका द्वितीय पाली होगा ना। तो ये आप लोग क्या कर सकते हैं, द्वितीय पाली लिख सकते हैं। तो मैंने बताने के लिए क्यों, कक्षा 10 वाले के प्रथम पाली होता है, आप लोग को द्वितीय पाली। तो यहाँ लिखिए दूसरी पाली, ठीक है। दूसरी पाली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब केंद्र का नाम, जिस स्कूल में आपका सेंटर गया है, जहां आप परीक्षा देने गए हैं, इस स्कूल का नाम लिखना है, बाकी ये सब कुछ नहीं करना। और ये बात रही है परीक्षा की कक्षा एवं संख्या, तो जिस परीक्षा में रूम में आप बैठे उसका संख्या लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये आप लोग भी गलती नहीं करना। सबसे पहले फ्रंट पेज में यही सब सही बिल्कुल है। रोल नंबर आप 2 से 3 शब्दों अंकों में आपको बिल्कुल मिला लेना है। रोल नंबर से आपका काफी चेक होगा, तो ये गलती भूल कर भी नहीं करना, ठीक है। चलिए अब मैं आप सभी को बताता हूँ कॉपी में क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको ऐसे पेपर मिलेगा, है ना। अब पेपर में क्या करना होगा भाई साहब, तो पेपर में वही करना होगा जो अब आपको करना है। क्या करना होगा, ऐसे आपको कॉपी मिलेगा। अब कॉपी में आपको लेना है, एक स्केच लेना है और एक स्केल लेना, ऐसे स्केच लेना है और उसको क्या करना, एकदम अच्छे से स्केल की सहायता से आपको खींच देना है, ठीक है, एकदम बराबर से ऐसे खींचना होगा। बेहतर तरीके से करना होगा भाई, अगर नंबर पाना उठाना है तो, ठीक है। मैंने खींच दे रहा हूं, आपको भी ऐसे अच्छे से सुंदर से खींचना है, ठीक है। देखिए खींच दिया हूं ना, ऐसे आपको स्केच की सहायता से खींच देना है। अब क्या करना होगा, देखिए अब आपको ऊपर में रोल नंबर लिख देना है। क्या लिखना है, रोल नंबर। कहाँ लिखना है, यहाँ पर। रोल नंबर क्या है, मान लीजिए एक स्टूडेंट का है 12, 22, 52, 24, 10। ये क्यों लिखा हूँ, अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का कॉपी वहाँ से अगर कोई लड़का छेड़खानी करना चाहता है, अगर वो मिटा दिया तो आपको इस पेज में लिखा रहेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो आपको ऐसे लिख देना है। चलिए अब आपको पेपर उठाना है। अब पेपर मैंने उठा लिया हूँ। अब पेपर में पढ़ाई देखो क्या क्या बोला है, तो सब कुछ बताऊंगा, बस वीडियो पर बने रहिएगा मेरे भाई, वीडियो छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना, नंबर अगर पाना है तो, ठीक है। तो मान लीजिए पेपर का कोड है अनुक्रमांक का, तो अनुक्रमांक अपना डाल लीजिएगा यहाँ और नाम अपना, ये चेक होता है, ठीक है। चलिए अब क्या बोला है, अब पेपर का कोड 347 जीके है, 2025 का है, रसायन विज्ञान। पूर्णांक आपका 70 दिया है। समय 3 घंटा 15 मिनट आपको टोटल हल करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है, प्रश्न को उसके समक्ष दिए गए हैं। तो ये सब कुछ भी नहीं है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए सीधे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें से सही विकल्प को उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो भाई देखिए इसमें से क्या बोला है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। बोला है क्या कि क्या बोला कि निम्न में से किस 0.1 यम जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होता है। तो यम मतलब होता है मिलीमीटर, ठीक है।
तो तो चार ऑप्शन ऐसे दिया हो तो राइट उत्तर क्या होगा? देखिए एक नंबर का बहुविकल्पीय दिया, यानी कि कहने का मतलब 5 बहुविकल्पीय देगा, उसमें से आपको राइट उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर होगा निम्न में से किस 0.1 जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम। तो भाई पढ़े होंगे तभी तो आएगा। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आपको दिमाग लगाना हो। तो ये पोटेशियम सल्फेट है ना, क्योंकि ये 0.सल्फेट जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम इसका होगा। ठीक है, ये पोटेशियम सल्फेट। अब आपको कैसे लिखना है? तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बताता हूँ लिखने का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया हूं कैसे लिखना है। देखिए अब वही इसके जो काले पेंसिल इसके लिए आपको डालना प्रश्न उत्तर संख्या। क्या डालना है? प्रश्न उत्तर संख्या। ऐसे ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या क्या डालना? 1। और स्केल की सहायता से इसको क्या करना? अंडरलाइन ऐसे खींच देना है ना, कि देखने में सुंदर लगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे खींच दिए। अब क्या बोला था? अब यही लिखना आपको का। ठीक है, है ना। अब का यही उत्तर लिखो। उत्तर ठीक है, उत्तर मेरा क्या था? पोटेशियम सल्फेट, है ना। तो यहीं पर आपको लिखना है पोटेशियम बिल्कुल सही सही लिखना है। जो प्रश्न सबसे पहले आता है वही प्रश्नों को आपको बोर्ड परीक्षा में करना है। ठीक है, और राइटिंग से करना है, नंबर अगर पाना है तो। पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब दूसरा मेरा क्या प्रश्न बोला, उसको तो ऐसे ऐसे लिखना है बस। जो प्रश्न सबसे पहले आता है वही प्रश्न को करना है बिल्कुल आराम से, और 1 से लेकर 4 तक पेजों में वही प्रश्न करना साफ साफ। ठीक है, और दूसरा क्या बोला वो भी देख लेते हैं। खा वाला कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है भाई? बढ़ता है कि घटता है कि आप परिवर्तित रहेगा? तो इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया तो आप लोग पढ़े रहेंगे। तो वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ेगा। तो ये खा वाला है। तो इसको कैसे लिखना है चलिए बताता हूँ उसको भी। तो लिखना ही खा डालना है। ठीक है, अब आपको लिखना है उत्तर। देखिए मैं आराम से बता रहा हूँ, ऐसे लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं काटेगा और टीचर इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, और नंबर आपको देकर चला जाएगा। तो ये आपको यूज करना इस तरीके। और बताऊंगा अभी बीच में और ट्रिक क्या है, आपको क्या कौन सी कॉपी में लिख कर जाना कि नंबर टीचर आपको फुल दे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब आगे क्या बोला वो भी देखते हैं। तीसरा क्या है कि गा में निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है? तो मोनोसैकेराइड क्या है? लैक्टोज है कि स्टार्च है? देखिए मैं थोड़ा पीछे भी दिखा देता हूँ कि मल्टोज है कि फ्रक्टोज है। तो इसमें राइट उत्तर है फ्रक्टोज। तो इसको कैसे लिखना है चलिए वो भी बताता हूँ। तो लिखो गा का है, ऐसे लाइन बाय लाइन लिखना है, एक भी नंबर नहीं काटना है। ठीक है, नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं एग्जामिनर काटेगा मेरे भाइयों। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद इस्तेमाल किया था, मेरा भी अच्छा मार्क्स आया था। कितना आया था? 85% तक मेरा भी आया था। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट क्या वो भी देख लेते हैं। घावला कि जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? भाई कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? CH3 CO2 प्राप्त होता है, CH4 प्राप्त होता है कि ऐसे 4 ऑप्शन दिया। तो राइट उत्तर क्या होगा? ऐसे 4 ऑप्शन देगा बहुविकल्पी में, तो इसका राइट उत्तर होगा CH3 CO2O। ठीक है, ये होगा। तो आपको वही लिखना होगा। लिखो घा वाला
ठीक है, ऐसे लिखो कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए। ठीक है मेरे भाई, राइटिंग से लिखना बिल्कुल सही सही सुंदर सुंदर लिखना होगा। अब अंगाला क्या बोला वो भी देख लेते हैं। बोला कि एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अपक्रिया द्वारा किया जा सकता है। तो भाई किस अपक्रिया, तो हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया। ऐसे 4 ऑप्शन देगा, 1 2 लगा लेना। तो हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा, तो ये लिखो हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा। क्या है अंगवाला, हाफ मैन ब्रोमाइड द्वारा। क्लियर बात। चलिए, तो ये रहा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। तो अब देखिए ऐसे क्लियर हो ना, ऐसे करेंगे साथ में। अब आपका दूसरा, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमा, ये दूसरा है। अब क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे। अब इतना तो मेरा पेज खाली बचा है क्या, तो इसमें लिखेंगे। देखिए इतना पेज खाली बचा है, तो बिल्कुल गलती नहीं करना। सारे स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं, यही में करते हैं। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना। अब हमको ऐसे पेज पलटकर आगे बढ़ जाना है। ठीक है, समझ में आया। अब पेज पढ़कर हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो नंबर काट लेगा एग्जामिनर। ठीक है मेरे भाई। अब सेम ऐसे दूसरा प्रश्न है, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है ना, तो ये देखेगा कि यहीं से देखेगा, उसके बाद ये दूसरा नहीं दिखेगा। आप उसको जल्दीबाजी में अगर चेक करता है तो नहीं दिखेगा, तो ऐसे देखेगा ये तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, इसे मार देगा, टिक, नंबर मिल जाएगा। अब नहीं देखेगा कि वो क्या लिखा है, तो आपको ऐसे आगे लिखना है। अब आगे में क्या क्या लिखना है, फिर से वही काम करना होगा। जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कर दो, जल्दी से क्या कर दो, यहीं पर भी आप लोग क्या करो, इसको खींच दो। ठीक है ना। चलिए, अब दूसरा प्रश्न क्या बोलता, दूसरा प्रश्न बोला कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए था उसकी सीमा लिखिए। तो हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। तो सबसे पहले लिखो प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा, यही लिखो। ठीक है, इसको तुरंत जैसे मैं बताया हूँ पहले गतिन, वैसे क्या कर दो, इसको अंडरलाइन कर दो तुरंत है। ऐसे हेडिंग वाइज लिखोगे, एक भी नंबर नहीं काटेगा, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा और आपको बोनस अंक भी देगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही तरीका आजमाया है। ठीक है मेरे भाई, ये टॉपर जैसे लिखोगे तो भाई एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ऐसे फॉलो किया था, है ना। चलिए, अब सबसे पहले आपको क्या बोलता राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम कैसे लिखेंगे, तो भाई राउल्ट का नियम लिखने का तरीका समझिए। तो ये है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का यहीं पर का लिख दो। ठीक है, उत्तर में अब लिखो राउल्ट का नियम। ठीक है, हेडिंग डालो राउल्ट का नियम, तो ये लिखो राउल्ट का उत्तर है ये। राउल्ट के नियम के अनुसार ऐसे लिखना। मैं मेरे भाई नंबर देखिए, सेम जो बोला है वही लिखना है, फालतू कुछ नहीं लिखा है। 2 नंबर का तो 2 नंबर का लिखो। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। ठीक है, अब इसमें क्या है, लिखो इस नियम के अनुसार। हाँ, इस नियम के अनुसार किसी, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। वाशील बिले ठीक है, इतना लिखना। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको पी ए अल्फा ऐसे लिख देना। उसके बाद में एक फिगर आपको इसको ऐसे बना लें। फिगर कैसे बनता है, आपको ऐसे फिगर बना लेना है। ठीक है, ये राउल्ट का नियम का है फिगर। ये बनाओगे भाई नंबर मिल जाएगा, एक भी एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। उसके बाद वाशफील्ड है, ये जो प्रश्न बोलता उसी के माध्यम से आप लोग ऐसे बनाओगे, एक भी नंबर, ए है ये बी है। ठीक है, देखिए ये टॉपर जैसे कॉपी लिखूंगा 100% एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। ठीक है, सेम ऐसे लिखा होगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारा, अब है दूसरा प्रश्न।
तो आपको ये प्रश्न इतना जो प्रश्न बचा इसको छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको भाई देखिए, अब मान लीजिए ऐसे पेपर उल्ट रहे हैं। अब देखिए ये प्रश्न, आप मान लीजिए ये प्रश्न सब कुछ नहीं आता है, देख लीजिए मैं सब कुछ बताऊंगा, ऐसे लिख के आओगे बोर्ड परीक्षा में नंबरों की बौछार होगा। देखिए मान लीजिए ऐसे पलटा उल्ट गए, नहीं आया। अब मान लीजिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं कहाँ, ये कैसे प्राप्त करते हैं केवल रासायनिक अभिक्रिया, ये बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो इस पे मैं डिस्कस करूंगा। देखिए तो सबसे पहले मान लीजिए पचवा, इसको नहीं आता तो अथवा करके दिया, ये है, इसको करिए तो कितना है पचवा, पचवा का है। तो लिखो उत्तर में इसके स्केल की सहायता सबसे पहले चिन्ह खींचो। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना प्रश्नोत्तर संख्या, हाँ लिखो प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, उसके बाद अंडरलाइन कर दो तुरंत, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कैसे प्राप्त होगा तो आपको लिख देना है यही, कैसे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, है ना, ये अब क्रिया। और राइटिंग से बिल्कुल लिखना है, गलती बिल्कुल नहीं कर, राइटिंग से लिखना, आराम से लिखा है। तो बोला क्या है, तो यहीं से बोला है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। एथिल एल्कोहल से ईथर कैसे बनाता है भाई, अब क्रिया दिया है तो देखियो इसको कैसे बनाना है, लिख दो यहीं पहला क्वेश्चन को। ठीक है, बोला है एथिल अल्कोहल से ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या करना है, तो इसमें बहुत सरल, कुछ भी नहीं करना है। तो आपको यही उत्तर में लिखो, ऐसे उत्तर बनाओ, ऐसे लिखो, क्या बनाओ। ठीक है, बहुत ही सरल है। देखिए एथिल एल्कोहल, बात को समझो क्या बोला, ये अभिक्रिया है तो एथिल एल्कोहल को क्या करना है। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, बनाओ, C2H5OH, ये होता है एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है। अब इसको बोला है कि ईथर बनाना, तो ईथर कैसे बनाना है। तो आपको ईथर बनाने के लिए सबसे पहले H2S4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को अपक्रिया कराएंगे। तो चलिए कराते हैं हम लोग। अपक्रिया कौन है, H2SO4 यानी कि ये सांद्र है ना। अब उसको क्या करना है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करना है, गर्म करना है। ठीक है, क्या करना है, बात को समझो। यानी कि C2H5OH का मतलब एथिल अल्कोहल है, तो इसको ईथर कैसे बनाना है। तो ईथर बनाने के लिए H2S4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराना है। किस कब कराना है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको अपक्रिया कराना है। तो हमारा क्या बनेगा, C2H5O और C2H5, ये आपका क्या बनकर रेडी हो जाएगा, ईथर बनकर रेडी हो जाएगा। क्या बना, ईथर, ये लिख दो ईथर। देखिए बन गया, सेम ऐसे करना हो। चलिए मैं आप सभी को एक तो और बता देता हूँ, उसके बाद में आप लोग कर सकते हैं। फिनाल से बेंजीन कैसे बनाना वो भी देख लेते हैं हम। फिनाल से, दूसरा लिखो फिनाल से बेंजीन। ठीक है, फिनाल से बेंजीन कैसे बनाना भाई, देखिए बहुत सरल है वो भी है। तो सबसे पहले आप फिनाल बनाना सीखिए। फिनाल कैसे बनता है, तो सब बच्चे जानते हैं, सब स्टूडेंट जानते हैं कि फिनाल बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग सब कुछ कर लीजिएगा भाई। ये फिनाल है, सब लोग भी जानते हैं फिनाल है ना। ये लिख दो फिनाल, तब समझ जाओगे फिनाल। अब क्या करना होगा, फिनाल से बोलना है कि बेंजीन। अब बेंजीन जब बनाएंगे किससे बनता है, तो यहीं से हमारा चालू हो जाता है। ये बनता है जिंक, जिंक एक चूर्ण, जिंक क्या है, एक जिंक, इससे अब क्रिया कराएंगे हमको। ये क्या है, जिंक है, ये लिख दो जिंक है। ठीक है, जिंक है। अब इसको क्या करना है, गर्म करना है। ठीक है, क्या करना है प्यारे साथियों, गर्म करना है। ये गर्म,
अब इसको जब गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, जिंक के साथ जब गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा फिनॉल। ये बेंजीन है, बेंजीन में क्या हमारा क्या हो, ZnO क्या उड़ जाएगा, भाप बन के निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा बेंजीन क्या हुआ, प्राप्त हो गया। तो सेम ऐसे आपको बेंजीन बनाना था, बेंजीन हमारा बन के रेडी हो गया। ठीक है, ये बेंजीन है। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने बता दिया हूँ कैसे आपको कॉपी में लिखना है और उसके बाद में हल्का हल्का उस पर आप लोग डिजाइन कर दीजिए जल्दी जल्दी, जितना हो सके अच्छे से कॉपी भरना है। कॉपी में एक भी गलती नहीं करना है, नंबर की बौछारों का मैं गारंटी लेता हूँ मेरे भाई। देखिए सेम ऐसे लिख के आओगे बोर्ड परीक्षाओं में तो चाहे जो स्टूडेंट हो कुछ भी नहीं आता है, ये ट्रिक अपना लेना, मैं गारंटी लेता हूँ। आपको जैसे जैसे बताया हूँ वैसे वैसे लिख देना। देखिए मैंने, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपको बोनस अंक भी इस पे देगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, देख लीजिएगा मैंने जैसे बताया वैसे आपको ये तरीकों को फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो करेंगे एक भी नंबर नहीं कटने वाला मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, देखिए ऐसे लिखो कि एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपको बोनस अंक भी मिलेगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।